Hello students and welcome to the online classes of Sunrise Academy. In this video lecture we will discuss about active and passive voice of WH sentence यानी कि जो WH वर्ड होते हैं हम उनके एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. So as we have already discussed about what is active and passive voice and what is imperative sentence and how to change active voice into passive voice. Now in this video lecture our main topic will be WH word. So as you all know what are WH word. WH words में आप लोगों को पता है what, why, where, when, how, who, which, ये सभी चीज़ें किस में आती हैं WH words में आती हैं. तो WH words को अब हम यहाँ पे कैसे चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, तो उनके कुछ रूल्स है. तो उन रूल्स को हम एक एक करके इस वीडियो लेक्चर के अंदर ध्यान से समझेंगे. ठीक है, तो देखो क्या होता है. रूल मैंने यहाँ पे लिखा है WH वर्ड स्टेज द सेम, यानी कि WH वर्ड जो है वो सेम रहता है, लेकिन कुछ एग्जेप्शन है. जैसे हु जो है वो बाय हुम में चेंज हो जाता है, वो हम वीडियो लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे. हु को मैंने सेपरेटली आपके नोट्स में भी लिखा है और वीडियो में भी मैं आपको हु के बारे में बताऊँगा. फिलहाल हम बात करते हैं जैसे व्हेन, वेयर, वाई, हाउ, ये आ जाता है. उसके बाद डू डज सब्जेक्ट, डू डज सब्जेक्ट या V1 ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो उसको चेंज कैसे किया जाता है. तो देखो WH वर्ड एज इट इज़ रहा. आप यहाँ पे देखो वेन का वेन ही रहेगा, वेयर का वेयर ही रहेगा, वाई का वाई ही रहेगा, हाउ का हाउ ही रहेगा. और जब मैंने आप लोगों को टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना सिखाया था, तो आप लोगों को बताया था मैंने कि डू डज किस में चेंज हो जाता है, इज़ेमार में चेंज हो जाता है. और इज़ेमार भी कैसे चेंज होगा तो हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आगे की बात करते हैं. देखो व्हेन डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट, जस्ट सपोज इट इज़ योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस. आपको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में. कैसे चेंज करोगे आप देखो, व्हेन का व्हेन ही रहा, कोई चेंजेस नहीं आया. अब जो यहाँ पे जो ये सेंटेंस बन गया है ना, ये वाला, इसी पे फोकस करो आप. डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट. अब ये आपका डू यू ईट योर ब्रेकफास्ट क्या हो गया, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया. कौन सा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट सिंपल का. हम एक मिनट के लिए सोच लेते हैं व्हेन यहाँ पे नहीं है, जस्ट सपोज कि व्हेन नहीं है यहाँ पे. अब आप इस सेंटेंस को कैसे चेंज करते हैं, तो आप वही करते हैं, डू डज आता है, इज़ेमार चेंज होता है. अब इज़ेमार भी कैसे चेंज करोगे, ये आपका वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट पहले आता है आगे, तो योर ब्रेकफास्ट. अब हमें पता है ये इंटेरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आगे लगेगी. तो योर ब्रेकफास्ट के हिसाब से हम यहाँ पे इज लगा देंगे. ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन, और बाय और यू का यू. बिल्कुल सिंपल है. एक और चेंज करते हैं, देखो हाउ डू यू मेक टी. अब आप लोगों ने देख लिया कि हाउ का तो हमने एज इट इज़ उतार दिया. अब वही बात है वापस कि हम इसको कैसे चेंज करते हैं, डू यू मेक टी. तो डू यू मेक टी. अब डू डज आता है, वही बात है, इज़ेमार, टी आगे आ जाएगा, टी के साथ इज लग जाएगा, मेड बाय यू. यानी कि क्या होता है, WH वर्ड विल रिमेन सेम प्लस इंटरोगेटिव रूल ऑफ रेस्पेक्टिव सेंटेंस. यानी कि जो WH वर्ड है, कौन से WH वर्ड, हु और विच, इनको छोड़ के, और विच का भी मैं आगे आपको समझाऊंगा, हु और विच को छोड़ के बाकी सारे सेम रहते हैं. उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमें रूल यूज़ करना है जो हमने टेंस में यूज़ किया. अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के रूल आप लोगों ने टेंस में अगर पढ़े होंगे तो आप WH वर्ड भी आराम से चेंज कर लोगे, और जिस किसी का इंटरोगेटिव रूल है उसका ही आपको चेंज करना है. जैसे एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, वेयर आर यू कीपिंग बुक्स. तो देखो मैंने एरो करके भी बता रखा, वेयर का वेयर एज इट इज़ रहा. अब बात आती है यहाँ की, आर यू कीपिंग बुक्स, तो इज़ेमार का इज़ेमार ही रहता है. अब कैसे चेंज करोगे, बुक्स आपका क्या है, प्लूरल है, तो बुक्स के हिसाब से आर लग गया. आईएनजी जब आता है तो बीइंग लगाते ही हैं. कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट हो गई बाय यू, एज इट इज़, मतलब यू का यू ही रहता है. सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं, तो ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आप देखो, वाई हैज़ शी बर्न द पेपर. अब वाई हैज़ शी बर्न द पेपर में वाई एज इट इज़ उतारा मैंने, हैज़ शी बर्न द पेपर. अब आपको सिर्फ इसी को चेंज करना है, हैज़ शी, एक मिनट, अब आपको चेंज किसको करना है, हैज़ शी बर्न द पेपर. कुछ मत करो आप बेसिक फॉलो करो. द पेपर्स आगे आ जाएगा या पेपर्स आगे आ जाएगा. अब पेपर्स है तो हैज़ेव, टेंस के रूल के अकॉर्डिंग हैज़ेव का हैज़ेव रहता है, बीन लगता है, तो वाई
और पेपर्स के अकॉर्डिंग हैव लग गया, बीन लग गया, और बर्न तो एज इट इज थर्ड फॉर्म रहेगी, बाय शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा, वाई हैव पेपर्स बीन बर्न्ड बाय हर। नेक्स्ट देखो, वाई व्हेन हैड शी कुक्ड द फूड, इजी है, व्हेन का व्हेन एज इट इज, हेड में तो कोई रहता ही नहीं, कॉमन रहता है सब में, तो हैड और द फूड बीन कुक्ड बाय हर। नेक्स्ट है वेयर विल दे मीट हिम, तो वेयर विल, अब देखो विल भी किस हिसाब से लगा उसको मैं आपको अच्छे से इस सेंटेंस में और समझाता हूँ, फिर हम आगे की बात करते हैं। अब आपका वेयर एज इट इज था, अब आप लोग क्या करोगे, इस हिम को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे यहाँ पे, तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। अब ही के अकॉर्डिंग विल शेल लगेगा, तो विल लगा दिया आगे, और बी आप लोगों को लगाना ही है, क्योंकि टेंस जब हम फ्यूचर सिंपल चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम चेंज करते हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को याद होगी। तो अब क्या करोगे आप, सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये टेंस में मैंने सिखाया था पैसिव वॉइस में, तो उसी के हिसाब से वेयर विल ही बी, मीट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मेट, बाय दे का क्या हो जाएगा, देम। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट है आपके विच। अब विच में क्या होता है बेटा, विच स्टेज इन स्टार्टिंग देन फॉलोड बाय नाउन वर्ड प्लस इंटेरोगेटिव। अब यहाँ पे इसको आप एग्जाम्पल से समझना। एक देखो विच में क्या होता है, विच तो एज इट इज रहता है, लेकिन उसके साथ जो नाउन होती है वो भी एज इट इज उतर जाती है, फिर वो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्क करती है। जैसे आप लोगों ने लिखा है या देखा है यहाँ पे, विच मोबाइल डू यू यूज, ठीक है, तो विच मोबाइल, वो पूरा सेंटेंस एज इट इज उतर जाएगा, विच मोबाइल डू यू यूज। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको चेंज करना है, डू यू यूज को चेंज करना है। अब डू यू यूज को आप कैसे चेंज करोगे, अब डू डज आता है तो वो इज एम आर में बदलता है, अब मोबाइल के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इज एम आर लगाओगे, या जो भी यहाँ पे नाउन सब्जेक्ट बन के आएगा उसके अकॉर्डिंग, तो विच मोबाइल इज, क्योंकि देखो अब आप यू के अकॉर्डिंग मत लगा देना, यू तो हमारा यहाँ से जो सब्जेक्ट है वो पीछे ऑब्जेक्ट बनेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका मोबाइल हो गया ये सब्जेक्ट हो गया, विच मोबाइल इज, यूज की थर्ड फॉर्म यूज्ड बाय, यू पीछे चला गया ऑब्जेक्ट के हिसाब से। नेक्स्ट है देखो, विच गेम इज ही प्लेइंग, ये भी अच्छा सेंटेंस है, इसको बनाओ, तो विच गेम का विच गेम एज इट इज उतार दिया आपने। अब आप यहाँ पे इज ही प्लेइंग को कैसे चेंज करोगे, विच गेम के साथ तो आप लगा दोगे इज, विच गेम के हिसाब से लगाया है, फिर प्लेइंग है तो बीइंग लगा दिया, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय हिम का ही का किस में चेंज हो गया, हिम में चेंज हो गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम हु की, हु को कैसे चेंज करना है, ये थोड़ा अच्छा सेंटेंसेस है, यहाँ पे हम अच्छे से फोकस करेंगे कि हु को कैसे चेंज किया जाता है। तो देखो हु को चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, हु को चेंज करने के लिए आपको मैंने 2 फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उसको भी देखना और फिर हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। देखो एक्टिव वॉइस में अगर आपके हु आ जाए प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाए प्लस मेन वर्ब आ जाए प्लस ऑब्जेक्ट आ जाए, उसको चेंज कैसे करोगे, हु चेंज हो जाता है बाय हुम में, इतना याद रखो, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है नोट में, हु किस में चेंज होता है, बाय हुम में। देन आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट आएगा, देन V3 आएगी, ठीक है। इसमें अगर रूल में समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, हम सेंटेंस पे चलते हैं। हु अब्यूजेज यू, हु अब्यूजेज यू। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि हु को चेंज करना है बाय हुम में, तो बाय हुम हो गया। अब अब्यूजेज यू, अब अब्यूजेज यू के हिसाब से आपको लगाना है। अब देखो अब्यूजेज यू, ये क्या हुआ, ये प्रेजेंट सिंपल हुआ ना, अब्यूजेज यानी कि अब्यूज के साथ एस या ES लगा, वर्ब के साथ मेन वर्ब है, ये देखो यहाँ पे ये मेन वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब है, उसके साथ V1 प्लस S या ES लगा है और ऑब्जेक्ट। तो अब यहाँ पे आपको इज़ेमार ही लगाना है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग इज। तो बाय हुम आर यू, देखो यहाँ पे टॉट लिख रखा है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे अब्यूज्ड आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे अब्यूज्ड आएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेना, एक ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है, टॉट नहीं होके यहाँ पे आपके हु अब्यूजेज यू, तो बाय हुम आर यू अब्यूज्ड लिख देना, ठीक है, अब्यूज्ड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखो हु इज ड्राइविंग द कार, बहुत अच्छा सेंटेंस है, इसको चेंज करेंगे, हु इज ड्राइविंग द कार। तो देखो क्या करोगे, हु किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम,
और अब देखो बाय हुम के हिसाब से इज एम आर, अब बाय हुम आ गया, अब इज एम आर कैसे लगाओगे, तो आप यहाँ पे चलो इज ड्राइविंग द कार, इज ड्राइविंग द कार के अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं इसको। कैसे चेंज करोगे, द कार आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, उसको आपको सब्जेक्ट बनाया, यहाँ बना दिया। अब द कार के हिसाब से आप इज एम आर में से क्या लगाओगे, इजी लगाओगे, क्योंकि एक्टिव से जब हम पैसिव में टेंस को चेंज करते हैं तो इज एम आर का इज एम आर रहता है। तो अब इज एम आर द कार के हिसाब से लग गया, बाय हुम इज द कार, और फिर ड्राइविंग है तो आईएनजी फॉर्म जब भी आती है बीइंग आपको लगानी है, बीइंग, और ड्रिवन थर्ड फॉर्म हो गई। तो ये चीज़ आप इस चीज़ से समझो। देखो बाय हुम लगाया, यहाँ पे बाय हुम है, बाय हुम, यहाँ पे बाय हुम में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और V3, बाय हुम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बीइंग और V3, यानी कि कोई टफ नहीं है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है इन सेंटेंस की, जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। नेक्स्ट देखो आप, हु हैड लेंट मनी, यानी कि हु हैड लेंट मनी। अब हु आपका है तो बाय हुम हो गया, और हैड लेंट मनी, अब मनी को आगे लेके आ जाओ, मनी, और फिर बीन लगानी है क्योंकि हेड के साथ बीन लगता है, तो बाय हुम हैड मनी बीन, और लेंट तो वैसे ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है क्योंकि हेड के साथ V3 हम यूज़ करते ही हैं। देखो याद करने की अपनी अपनी ट्रिक बनाओ, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को रटें। ट्राई टू अंडरस्टैंड द basic things of English language. English language is a very beautiful and good language. It is not a difficult language that we cannot learn or we cannot understand. We just need to be more focused and more composed in learning the English language. अब हमें पता है कि हेड के साथ V3 ही लगती है, तो हम क्यों लेंट, बच्चे कंफ्यूज होते हैं लेंट की V3 क्या होगी। बेटा हेड के साथ हैजर के साथ ऑलरेडी V3 यूज़ की जाती है, जब कभी भी आईएनजी आ जाए बीइंग लगा दो। तो इन चीज़ों को अपने रूल्स बनाओ, रूल्स मतलब याद करने के रूल बनाओ। नेक्स्ट है देखो, हु विल अपॉइंट हिम, हु विल अपॉइंट हिम में क्या हो जाएगा, बाय हुम ही, अब बाय हुम विल क्यों रहा, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट बन गया हिम का हिम, बाय हुम विल ही बी अपॉइंटेड, अपॉइंट की थर्ड फॉर्म लगा दी। हु डिलीवर्ड द लेक्चर, अच्छा सेंटेंस है, इसमें आप लोगों को ध्यान से समझने की चीज़ है। हु डिलीवर्ड द लेक्चर, हु डिलीवर नहीं, हु डिलीवर्ड यानी कि V2। नाउ व्हेनेवर V2 कम वी विल यूज was were in changing passive voice as we have already discussed in our टेंस सेगमेंट। टेंस के सेगमेंट में जब मैंने आपको बताया था कि V2 आ जाए या डिड आ जाए तो उसको was were में चेंज करना है। was लगेगा या वर, कैसे पता चलेगा, हु हो गया, हु के साथ चेंज करते टाइम आप बाय हुम लगा दोगे। अब जो आपका ये जो द लेक्चर है ना, द लेक्चर क्या होगा, सिंगुलर होगा प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा, इसलिए बाय हुम वॉज द लेक्चर डिलीवर्ड। अब लेक्चर्स होते बहुत सारे, तो बाय हुम वर द लेक्चर्स डिलीवर्ड हो जाता। बस ये V3, ये डिलीवर्ड की V3 भी डिलीवर्ड ही होती है, तो डिलीवर्ड पीछे लगे, द लेक्चर के हिसाब से यहाँ पे वॉज लग गया। अगर लेक्चर्स होते तो यहाँ पे वर लग जाता। बस आपको ये चीज़ें फोकस करनी कि वॉज किसकी वजह से लगा, क्योंकि हम जो लेक्चर है उसको आगे लेके आएंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो उसके हिसाब से वॉज लगेगा। और सब्जेक्ट से पहले वॉज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम इंट्रोगेटिव वाला बना रहे हैं। तो ध्यान बेसिक आपको अच्छे होने चाहिए। अब देखो कभी कभी क्या होता है, हुम लिखा आ जाता है, हु नहीं लिखा आता है, हुम लिखा आ जाता है। हुम को कैसे चेंज करना है, तो वाइस वर्सा हो जाएगा। अब जब हम हु को किस में चेंज कर रहे हैं, बाय हुम में चेंज कर रहे हैं, तो हुम किस में चेंज हो जाएगा, हु में चेंज हो जाएगा। तो हुम डू यू वांट, तो हुम का क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। और ये आपका देखो, अब यहाँ पे भी आपने अगर थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो डू यू वांट, डू यू वांट क्या हो गया, डू डज सब्जेक्ट और V1 प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल डू डज इज एम आर में चेंज होता है। अब आपको क्या करना है, हु इज वांटेड बाय यू, ये आपका, क्योंकि अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होगी आप लोग को कि सर यू के हिसाब से तो आर लगेगा ना, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यू के हिसाब से आर नहीं लगेगा। ये यू यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम पीछे लेके जाएंगे इसको। हमारा जब ये सेंटेंस बनेगा तब यू आपका सब्जेक्ट के हिसाब से काम नहीं करेगा, हु आपका ऑब्जेक्ट के हिसाब से काम करेगा। इसलिए हु इज वांटेड बाय यू क्यों हुआ, क्या कि हु सिंगुलर के लिए बोला है मैंने, और हु इज वांटेड बाय यू। आर मत लगा देना, हु आर वांटेड बाय यू नहीं हो जाएगा, हु इज वांटेड बाय यू। नेक्स्ट आपके हो गया,
ठीक है ना। तो यू पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, इसलिए हमने आर नहीं लगाया, इज लगाया सिंगुलर के हिसाब से। कि नेक्स्ट है आपके हुम इज ही बीटिंग। हुम का किस में चेंज हो गया, ही। हुम का आपका चेंज में हो गया, हु में चेंज हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फोकस करेंगे। एक मिनट थोड़ा इधर ले लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ। अब आप सिर्फ इस पे फोकस करो, इज ही बीटिंग। अब इज ही बीटिंग तो क्या हो जाएगा, इज और बीइंग बीटन बाय हिम, हु इज बीइंग बीटन बाय हिम। यानी कि अब यहाँ पे क्या करना है, इस ही को भी हमें पीछे चेंज करना है, किसमें, ऑब्जेक्ट में। हु इज, तो इज लिखा आपने, बीटिंग है, बीटिंग में मतलब क्या हो जाएगा, आईएनजी फॉर्म है, तो हमें पता है आईएनजी के हिसाब से क्या लगेगा, बीइंग लगेगा। तो हु इज बीइंग, बीटिंग है तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, बीटन बाय ही का क्या हो जाएगा, ही। तो ये हुम वाला सेक्शन आपको आई होप समझ में आया होगा और हु वाला भी समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखना। हु डू यू वॉन्ट, हुम इज ही बीटिंग, इनके मैंने आपको बताए हैं और इनके सेंटेंस हम आगे वाले लेक्चर में, आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, नेक्स्ट लाइव क्लास में इसके बारे में और डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।